हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए हम कक्षा 6 का गणित में चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और आज इसकी प्रश्नावली 2.2 करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 837 प्लस 208 प्लस 363। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा इस प्रकार से नहीं जोड़ना। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन 837, 208 और 363, इस प्रकार से नहीं जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है उपयुक्त क्रम, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम उपयुक्त क्रम को समझेंगे। उपयुक्त क्रम क्या होता है? ठीक है, उपयुक्त क्रम से हमें जोड़ना है। तो उपयुक्त क्रम से यहाँ पर मतलब है हम किन्हीं दो संख्याओं को देखेंगे। पहले यदि उन्हें जोड़ने पर इकाई का अंक 0 आता है तो पहले वो संख्या हम जोड़ेंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल में अलग से बताता हूं। जैसे यहाँ पर 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 जोड़ने से 10 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं 10 में इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 को जोड़ने पर 10 आता है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 आ गया। इसी प्रकार से यदि 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 को जोड़ने पर 30 आता है, तो इसमें भी यहाँ पर इकाई का अंक 0 आया। ठीक, तो पहले उन दो संख्याओं को जोड़ेंगे जिन्हें जोड़ने पर इकाई का अंक 0 आ जाए। ठीक है, तो बाद में जो बचेगा उसको बाद में जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 837 प्लस 208 प्लस 363। तो अब देखें यहाँ पर ये 837 है। ठीक है, यदि इन दो संख्या को जोड़ा जाए तो पहले देखिए इकाई के अंक में इकाई का अंक जुड़ता है, 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें 0 नहीं मिला इकाई का अंक। तो फिर देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 7 और 3 10, इसे यदि हम जोड़े तो लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। ठीक है, 837 प्लस 363। अब ये बचा है 208, इसको यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 10 का यहाँ पर 0, 1 बचा, हासिल 1 बचा, उसको आगे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 का फिर से 0, हासिल 1 बचा, उसे आगे जोड़ेंगे। 1 8 9, 9 और 3 12, तो इस प्रकार से इसका योग आ जाएगा 1200। अब इसमें प्लस करेंगे 208। देखिए 1200 है और 208। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 1200 और 208 1408। ठीक है, या फिर इस प्रकार से जोड़िए, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 है, 0 में 0 जुड़ जाएगी तो 0 आएगा। अब यहाँ पर 2 है और ये 2, 2 और 2 जुड़ेगा 4। अब यहाँ पर 1 है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इस प्रकार से जोड़ते हैं तो जल्दी जोड़ हो जाता है। ठीक है, और यदि हम इनको इस प्रकार से जोड़ते हैं 837 और फिर 208 और 363। ठीक है, तो इसमें समय भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से सीखना है। पहले उन संख्या को जोड़ेंगे जिन्हें जोड़ने पर इकाई का अंक यदि 0 आ जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। तो देखिए इसमें भी इसी प्रकार से देखते हैं।
जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर इकाई का स्थान पर 0 आ जाए, ठीक है, तो उनको एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1962 में यदि 453 जोड़ा जाए तो इसमें देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है। 2 और 3 जोड़ने से 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें 0 नहीं आ रहा, तो इससे बात नहीं बनेगी, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसको जोड़िए, ठीक है, इसके साथ इस संख्या को जोड़िए। 2 और 8 जोड़ने से 0 आएगा, ठीक है, तो 2 और 8 10 होता है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो इनको एक साथ जोड़ेंगे। 1962 प्लस 1538। अब इसके बाद ये वाली दो संख्या बची हैं, अब इनको देखिए, यहाँ पर 3 और 7 10 होता है, ठीक है, इनको जोड़ने पर भी इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो इनको बाद में जोड़ेंगे। यहाँ पर 453 प्लस 647, ठीक। तो अब क्या करेंगे, पहले ये वाली दो संख्या जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 का यहाँ पर 5 आएगा, हासिल बचेगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3500, ठीक है। आप इस प्रकार जो भी जोड़ सकते हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इस प्रकार से जोड़ लीजिए। 1962 इसमें आप जोड़ेंगे 1538, ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर इन दोनों को एक साथ जोड़िए। 3 और 7 10, 10 का 0 1 हासिल बचेगा, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 का 0 1 हासिल बचेगा, 1 और 4 5, 5 और 6 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 3500 प्लस 1100, ठीक है, तो इसको हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर 0 और 0 जुड़ेगा तो 0 आएगा, अब 0 और 0 जुड़ेगा तो 0, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4600, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है और इसमें भी यहाँ पर देखिए दिया है उपयुक्त क्रम में लगाकर, इसमें भी उपयुक्त क्रम में लगाकर हमें ये गुणनफल करना है। पहला क्वेश्चन है ए 2 गुणा 1768 गुणा 50, ठीक है, तो इसमें भी हम इसी चीज का ध्यान रखते हैं, जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा, पहले उनकी गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यदि 2 से गुणा 1768 में किया जाए तो यहाँ पर 0 नहीं बनेगा, 2 8 16, ठीक है, तो इसमें तो 0 नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें 0 लास्ट में खुद ही दे रखा है, ठीक है, ये 50 है, तो यदि 2 की और 50 की गुणा की जाए तो इसमें 0 बनता है लास्ट में, तो पहले क्या करेंगे, हम 2 की और 50 की गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से 2 गुणा 50 और फिर इसके बाद 1768, तो पहले 2 की और 50 की गुणा करते हैं, तो 2 की और 50 की गुणा आ जाएगा 100, 50 दूनी 100, ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं, 50 दूनी 100 गुणा 1768। अब यहां पर देखिए जिस संख्या में 0 आ जाती है, यदि उस संख्या से दूसरी संख्या में गुणा किया जाए तो ये बहुत आसान होता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें 0 को तो अभी छोड़ देंगे, 1 की गुणा करेंगे इसमें 1700 में, तो ये पूरा 1768 है, 1768 है ये, ठीक है, तो 1768 में 1 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 1768 ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा किया जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो तो सेम आएगी। फिर देखते हैं यहाँ पर 2 0 है, उसके बाद यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 1,76,800, ये गुणनफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन है 4 गुणा 166
गुणा 25। अब यहां पर देखिए यदि 4 की गुणा 166 में की जाए तो लास्ट में 0 नहीं बना, 4 छंग 24, ठीक है। तो यहां पर तो लास्ट में इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। अब देखिए 4 की और यदि 25 की गुणा की जाए पहले तो क्या है, 0 बन जाएगा। तो पहले 4 की और 25 की गुणा करेंगे, 4 गुणा 25 गुणा 166। तो चलिए पहले 4 की और 25 की गुणा करते हैं, 25 चौका 100। अब 166 गुणा 166, तो ये आ जाएगा यहां पर 1 की गुणा 166 में करेंगे तो ये तो 166 ही आएगा। अब यहां पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर सी है 8 गुणा 291 गुणा 125। अब देखिए यदि 8 की गुणा 291 में किया जाए, 8 इकन 8, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर 0 नहीं आया तो यहां पर इसको छोड़िए, 8 की गुणा 125 में कीजिए, 8 पंजे 40, ठीक है। इसमें लास्ट में 0 बनेगा, ठीक है। तो पहले हम 8 की और 125 की गुणा करेंगे, 8 गुणा 125। अब जो बचा 291 उसको यहां लास्ट में लिखेंगे 291। तो पहले गुणा करेंगे 8 की और 125 की, 125 अट्ठत 1000 होता है पूरा, ठीक है। तो आप यहां पर इस प्रकार से करिए, 8 पंजे 40, 40 की यहां पर 0 हासिल बचा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल बचा 2, 8 इकन 8 और 2 10। तो इस प्रकार से 1000 आ जाएगा गुणा 291। अब देखें यहां पर 1 की गुणा करेंगे इसमें 291 में तो 291 ही आएगा। इसमें 3 जीरो है तो इसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, ठीक। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 625 गुणा 279 गुणा 16। अब देखें यहां पर 625 में इकाई का स्थान पर 5 है और 279 में इकाई के स्थान पर 9 है, ठीक है। यदि 5 के और 9 गुणा किया जाए तो 5 नम 45, इसमें इकाई के स्थान पर 45 यानी कि 5 आ रहा है इकाई के स्थान पर, ठीक है, 0 नहीं आ रहा। तो इसको छोड़िए, 625 की गुणा 16 में कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें इकाई के स्थान पर 6 है और इसमें 5 है, 5 छंग 30, इससे 0 बनेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले 625 सोल्व करते हैं। यहाँ पर 625 गुणा 16, ठीक है। पहले 625 गुणा 16 में करेंगे, फिर उसके बाद 279। तो यहां पर 625 गुणा 16, ठीक है। तो देखिए 16 का पहाड़ा आपको आता होगा, ठीक है। आप क्लास 6 में है तो कम से कम आपको 20 तक के पहाड़े आने चाहिए, और यदि आपको नहीं आते तो 20 तक के पहाड़े कोशिश कीजिए, आप याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं 16 का पहाड़ा एक साथ इसमें करता हूँ, 16 पंजे 80, 80 के यहाँ पर 0, 8 शेष बचेगा। अब 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 के यहाँ पर 0, 4 शेष बचेगा। अब देखिए 16 छंग 96 और 4 100, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 625 में 16 से गुणा, ठीक है। 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का हासिल बचा 1। अब 6 छंग 36 और 1 37, तो यहाँ पर 37, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2 और 1 छकी 6, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 और 5 10, 10 का 0 बचा 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का बच रहा था 10, तो 10 की 0 1 बचेगा, 3 और 6 9 और 1 हासिल बचा था 10। इस प्रकार से ये 10,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर 625 और 16 की गुणा 10,000 आ गया। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे 279 की, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से
279 में 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम रहेगा 279। अब यहाँ पर देखते हैं 4 जीरो है, तो इसके बाद यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है 285 गुणा 5 गुणा 60। तो अब यहां पर देखिए 285, इसमें यदि 5 की गुणा किया जाए, ठीक, 5 5 25, इससे जीरो नहीं बनना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 285 और गुणा 60 ये कर लीजिए, या फिर यदि आप 5 गुणा 60 करेंगे, ठीक है, तब भी जीरो बनेगा, ठीक है। तो आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी गुणा करेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर 5 गुणा 60 गुणा 285। अब यहाँ पर देखिए इसमें जीरो है, ठीक है, तो जीरो आप पहले लगा सकते हैं या बाद में लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ 6 से गुणा करिए, ठीक है, 5 6 30, एक जीरो है इसमें, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, इस प्रकार से 300। अब 285, अब 285 में केवल 300 गुणा कीजिए, ठीक है, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं, इसमें 3 पंजे 15, 15 का 5, हासिल बचा 1, 3 8 24 और 1 25, 25 का 5, हासिल बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पर आ गया 855। यहाँ पर 2 जीरो है, इसके बाद 2 जीरो लगा देंगे इस प्रकार से, यह आ जाएगा 85,500। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन F 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो देखिए यहाँ पर 125 की और 40 की गुणा करेंगे, ठीक है, तब भी जीरो बन जाएगा और इसमें भी जीरो बन जाएगा। तो पहले हम इनकी गुणा करेंगे 2 की, फिर इनकी, इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 125 गुणा 40 गुणा 825 गुणा 25, ठीक है। तो पहले इसकी करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 40 है, 40 में जीरो है, तो जीरो को अभी छोड़ दीजिए, 4 से गुणा कीजिए 125 में, ठीक है। तो 4 पंजे 20, हासिल बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो यह आ जाएगा 500, ठीक है। तो 4 से जब गुणा करेंगे 125 में 500 आएगा, और यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, गुणा 8 पंजे 40, 40 की जीरो बचा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो अब 5000 की और 200 की गुणा करनी है, ठीक है। तो इसमें केवल 5 की और 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो लगाएंगे, इसमें 2 जीरो है तो इसकी 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा 10 लाख। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करने थे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।